हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है वो इंडिया और कनाडा के रिलेशन को तो ख़राब कर ही रहा है, साथ ही साथ ये इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि सेम खालिस्तान के मुद्दे पर एक कनेडियन टेररिस्ट का असैसिनेशन हुआ है और दूसरे अमेरिकन टेररिस्ट का असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है। कनेडियन केस में डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है, वहीं पर अमेरिकन केस में अमेरिका द्वारा पुख्ता सबूत दिए गए और इस पूरे मामले को इंडियन गवर्नमेंट के साथ उठाया गया और क्योंकि वहां से सबूत मिले इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्ट करते हुए जो रिस्पॉन्सिबल कल्प्रिट हैं उन पर एक्शन लेना चालू किया है। तो इसमें नाम आया एक्स रॉ एजेंट विकास यादव का, जो कि इंडियन सिटीजन है और FBI द्वारा इनको एक्स्ट्राडाइट कराने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी इंडियन लॉ है तो मोस्ट लाइकली इंडिया में भी जो ट्रायल्स है वो होंगे, जिसके बाद देखा जाएगा कि इनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है या नहीं। जैसे कि जो अमेरिका में टेररिस्ट हैं उनके लिए अमेरिका में एक्शन लिया जा रहा है, वैसे ही हमारे द्वारा भी लिया जाएगा। तो इस मुद्दे को काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश करी जा रही है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंडिया और US के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं इसके बाद से, जिसकी वजह से जो हमारे बीच में डिफेंस डील्स होने वाले हैं और या फिर डिफेंस टाइज हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। ऑल्दो कनाडा के साथ इंडिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो डायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं, जो कि क्लियरली नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे की गवर्नमेंट को नेम और शेम यहाँ पर किया जा रहा है, पर US के साथ चीज़ ऐसी नहीं है, ये ज़्यादा मैच्योरली चल रही है। तो इन सब के बावजूद MQ-9 की जो डील है वो साइन हुई है और ऐसा देखा जा रहा है कि ये F414 इंजन्स जो कि हमारे तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम के लिए US से हम लेने वाले हैं उनके प्रोक्योरमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है, पर मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके इंडिकेशन क्लियरली मिल रहे हैं। तो US के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये इंटरेस्ट बेस्ड ही होते हैं, तो इनको पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है। पास्ट में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें कई डील्स में पेमेंट तक कर दी गई है और US ने फिर भी जो वेपन्स हैं उनकी सेल को डिनाई कर दिया है। ये चीज़ पाकिस्तान के साथ कई बार हो रखी है। तो अमेरिका पर डील साइन होने के बाद भी भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर बात करी कि कैसे हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। कल हमने विस्तार से बात करी कि हमको MRFA प्रोग्राम को भी पुश करना चाहिए ताकि हम पूरी तरीके से अमेरिका पर ही डिपेंडेंट ना हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव है इसके बारे में भी हमने विस्तार से बात करी कि हम यहाँ पर पहले रशियन ऑप्शन को देख सकते हैं एज अ स्टॉप गैप और उसके बाद फ्रांस के साथ मिलकर एक ऑल्टरनेटिव इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि कावेरी पर बेस्ड हो सकता है। तो जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है तब से इंडिया द्वारा भी कोशिश करी जा रही है कि रशिया पर जो डिपेंडेबिलिटी है उसको कम किया जाए, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी इंडिया का साथ दे रही हैं, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो क्लोज रिलेशन है इसमें काफ़ी हद तक जो डिफेंस से रिलेटेड डिपेंडेबिलिटी है एक बड़ा फैक्टर है। और इंडिया द्वारा भी पहले डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, उसके बाद मेक इन इंडिया पर फोकस किया जा रहा है ताकि हम एक कंट्री पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, पर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें अमेरिका की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही हैं। ऑल्दो फ्रांस के साथ भी हमने अपने डिफेंस टाइज बनाए हैं, पर अमेरिका के साथ भी जो डिफेंस टाइज हैं वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस हार्डवेयर के लिए हम आज अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम एक बेटर ऑल्टरनेटिव को देखें जो कि अमेरिका से ज़्यादा रिलायबल हो हमारे लिए। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है और ये अपनी डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी को भी एंजॉय करते हैं। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ ये चीज़ क्लेम करती हैं, पर काफ़ी हद तक उनके जो डिसीज़न होते हैं ये अमेरिका के डिसीज़न पर डिपेंड करते हैं, पर फ्रांस के साथ ऐसा केस नहीं है। तो अगर हम किसी कंट्री को रशिया के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं तो फ्रांस वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि फ्रेंच इक्विपमेंट्स जो हैं वो कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जो कि फैक्ट है, क्योंकि फ्रेंच इक्विपमेंट का जो मार्केट है ये अमेरिकन इक्विपमेंट जितना नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन और R&D कॉस्ट है वो वैसे ही ऊपर चला जाता है। और शायद यही कारण है कि फ्रांस क्योंकि खुद सब कुछ बनाता है इसलिए वो अपनी डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी को एंजॉय भी कर पा रहे हैं। तो फ्रांस के साथ अगर हम अपने डिफेंस टाइज को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें डेफिनेटली कॉस्टली पड़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में ये शायद उतना कॉस्टली ना पड़े जितना अमेरिका के साथ चीज़ें पड़ सकती हैं। और यहाँ पर हम कॉस्ट पैसे को रिफ़र करते हुए नहीं कह रहे हैं। तो फ्रांस द्वारा इंडिकेशन भी दिए जा रहे हैं कि वो डिफेंस टाइज को लेकर इंडिया के साथ बढ़ाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत
कुछ ही दिनों पहले हमने बात करी थी, फ्रांस द्वारा विलिंगनेस दिखाई जा रही है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के डेवलपमेंट को साथ में करने को लेकर, जिसके अंतर्गत पास्ट में इंडिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को लेकर इंटरेस्ट दिखाया था, जिसमें फ्रांस द्वारा भी ये इंडिकेशन दिए गए थे कि वो इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रांस ने ये चीज़ भी क्लियर करी है कि जेट इंजन के मामले में वो इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में बनाएंगे और कंप्लीट आईपी राइट भी वो शेयर करने को तैयार है। बाकी ये चीज़ भी हमने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट किया था कि डसॉ ने अपनी पहली एमआरओ फैसिलिटी जेवर में खोली है, जहां पर वो इंडियन रफाल और मिराज 2000 को तो एमआरओ करेंगे ही, साथ ही साथ इस रीजन में जो इनके प्लेटफॉर्म के ऑपरेटर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर एमआरओ यानी कि मेंटेन, रिपेयर और ओवरऑल किए जाएंगे। यहाँ तक कि साफरान द्वारा पहली बार इंडिया में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब जो है वो खोली जा रही है। तो फ्रांस द्वारा ये इंडिकेशन शुरुआत से ही दिए जा रहे हैं कि वो नीश टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है। वहीं पर इंडिया द्वारा दूसरे ऑप्शंस भी देखे जा रहे हैं और हो सकता है वहाँ पर जो बड़ा कारण हो वो नेगोशिएशन प्राइस को नीचे लाना हो। लेकिन अगर आप पार्टनर की रिलायबिलिटी को देखेंगे तो उस मामले में फ्रांस कॉम्पिटिटर्स के ऊपर चला जाता है और शायद इसीलिए जो IMRH में भी इंजन लगेंगे वो हम फ्रांस के साथ मिलकर ही डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले समय में पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि रफाल और M88 इंजन की जो चर्चा है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप MRFA कॉम्पिटिशन को भी देखेंगे तो उसमें रफाल एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं से भी अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, इस प्लेटफॉर्म को लेकर आप डिलीवरी रेट को लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन इशू चल रहे हैं, पर फ्रांस द्वारा कोशिश करी जा रही है इस इशू को सॉर्ट आउट करने की और शायद इसी एफर्ट के अंतर्गत वो इंडिया में भी अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं ताकि फ्यूचर में सप्लाई चेन इशू ना आए। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि फ्रांस द्वारा पूरी विलिंगनेस दिखाई जा रही है इन प्लेटफॉर्म को इंडिया से पूरी तरीके से प्रोड्यूस करने को लेकर, साथ ही साथ वो इन जेट इंजन्स को जो कि स्नेकमा के M88 है जो इन प्लेटफॉर्म में लगते हैं उनको भी वो इंडिया से प्रोड्यूस करने को तैयार है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि इन जेट इंजन्स के साथ हमारे कावेरी इंजन की एक हिस्ट्री है और अगर फर्दर हम यहाँ पर कुछ कोलैबोरेट करते हैं तो एक फ्यूचर भी हो सकता है जो कि हमें अमेरिकन डबल गेम से बचा सकता है। तो कावेरी के साथ मिलकर ये जो M88 इंजन का कोर है ये F404 इंजन का तो रिप्लेसमेंट बन ही सकता है जो कि हम अपने 33 और 33 Mark 1 में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ M88 के फर्दर एनहेंस्ड वर्जन पर भी काम किया जा रहा है जिसे -4 कहा जाता है, जो कि F404 इंजन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स को भी फर्दर 97 तेजस के ऑर्डर देने से पहले इस चीज़ पर दोबारा विचार कर लेना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक कावेरी के वर्जन के साथ ही नेक्स्ट बैच के तेजस सीक आउट करें ताकि अमेरिका पर जो डिपेंडेबिलिटी है इंडिया की वो कम हो सके और फर्दर अगर फ्यूचर में इन F404 इंजन के स्पेयर पार्ट्स को लेकर अमेरिका द्वारा कुछ किया जाता है तब भी हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव इंजन हो जिसको हम अपने पुराने तेजस में रिप्लेस कर सकें। तो अगर हम अपनी डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अमेरिका का जो हमारे डिफेंस में इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा ना हो। हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें उनके साथ रहना पड़ेगा, पर उन पर डिपेंडेबिलिटी हमारे लिए घातक साबित हो सकती है और उससे बचने के लिए फ्रांस से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।